साथियों, भारत माता की जय। तो जैसा कि आपको पता है कि फौज की वर्दी पहनना बहुत ही गर्व की बात होती है और फौज की वर्दी तक पहुंचना कैसा रहता है, कैसा वो सफर रहता है। एक गांव का बच्चा जब फौज की वर्दी पहनता है तो किस तरीके से उसे गांव के ताने और क्या-क्या सुनना पड़ता है और किस तरीके से हम मेहनत करते हैं जब फौज की वर्दी तैयारी करते हैं, अग्निवीर की, आर्मी की, एसएससी, जीडी या किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं तो किस-किस परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है। तो हमारे साथ हमारा बच्चा राम भगत है जो अभी ट्रेनिंग करके आया हुआ है, तो हम उससे जानेंगे कि किस तरीके से तुमने तैयारी की और किस-किस परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि आपको साथियों पता है कि अच्छा-अच्छा तो सब बता देते हैं, बुरा बताने की क्षमता बहुत ही कम लोगों में होती है। तो उस फेज को कैसे मतलब आगे बढ़ा जाता है, उसको नजरअंदाज करके और वर्दी पाई जाती है, तो वो सब राम भगत बताएगा। तो पहले तो राम भगत अपना परिचय। मेरा नाम राम भगत कुशवाहा है। मैं ग्राम मनैयन पोस्ट इटवा कला से रहने वाला हूँ। मैंने भी अपने गांव में बहुत तैयारी की। लोग बाग हंसते हैं या कुछ भी करते हैं, कुछ भी वो करते हैं। तो फिर मैं पन्ना आया, दादा से मैंने सलाह ली। एक बार तैयारी करके मैं मेरिट आउट हो गया। दूसरी बार फिर मैंने दादा का संग नहीं छोड़ा, एकेडमी के साथ जुड़ा ही रहा। डेली तैयारी करता रहा। तैयारी करते करते आज ये मैं वर्दी में हूँ यहाँ। तो जैसे कि बता दो कि राम भगत ने विगत 2 वर्षों से तैयारी की थी। ये दूसरा अटेम्प्ट था राम भगत का। पहले जो अटेम्प्ट था कुछ गलतियां हुई जिससे लास्ट में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर जो गलतियां हुई उनको सुधार करके राम भगत ने फिर से तैयारी की और आज आपके सामने रिजल्ट है और वर्दी पहन करके बच्चा आया हुआ है और बहुत ही खुशी की बात है। और ये घर वालों के लिए, माता पिता के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है कि हमारा बच्चा तैयारी करके और फौज की वर्दी और देश की सेवा करने के लिए तैयार है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमें किस तरीके से राम भगत फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, हमें पेपर की तैयारी कैसे करनी चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए। तो पहले पेपर के बारे में बताओ, क्योंकि अग्निवीर का जो पेपर है जिसकी डेट आ चुकी है 30 जून से लेकर के और 10 जुलाई के बीच पेपर कराया जाएगा अलग अलग सेंटरों में। तो पहले पेपर के बारे में बताओ कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही थे, जिससे कि तुमने फिजिकल में कितनी मेहनत की, उसके लिए ये सारी जानकारी दो। मेरे फिजिकल तो मैंने दिया था, बट मेरा 88 का लगा था, क्योंकि मेरे पेपर में अच्छे मार्क थे। 44 क्वेश्चन मैंने सही किए थे, तो 44 88 नंबर फिजिकल था, 88 नंबर का पेपर था। तो इसमें मेरा मेरिट में नाम आ गया। बाकी पेपर में अभी ज़्यादा जो भी तैयारी कर रहे हैं, पेपर में ज़्यादातर फोकस रखें। ज़्यादा भी फोकस रखेंगे फिर उसी हिसाब से फिजिकल में अपना पूरा 100% देंगे, हो जाएगा सिलेक्शन। कोई बड़ी बात नहीं है, बस लगे रहना, डेली वर्कआउट करना, डेली दादा के साथ जुड़े रहना, डेली जाना, ठान ही लेना, एक मन में ठान ही लेना कि वर्दी इस बार चाहिए चाहिए। जो ठान लेता है उसको जरूर मिलती है, ठानने से ही सफलता मिलती है, बाकी नहीं। बोलते हैं ना, जितना कठिन परिश्रम होगा उतनी आसान जीत होगी। वो हमको अभी पता चला कि कितनी आसान जीत होती है जब कठिन परिश्रम हो जाता है। तो साथियों मैं बता दूं कि हमारी जो अकेडमी की विशेष बात है, हमारी अकेडमी की जो विशेष बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सब बच्चे कहते हैं और जो सिलेक्ट होके जाते हैं, जिसमें मैं खुद तैयारी करता हूँ। मैं साथ में बच्चों के कंधे से कंधे मिला करके साथ में चलता हूँ। और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो टीए की भर्ती आई थी दानापुर में, सागर में और उत्तराखंड में देहरादून में जो भर्ती हुई थी, उसमें मैंने दानापुर से टीए की भर्ती क्वालिफाई की थी, आपने देखा होगा। तो मैं खुद कंधे से कंधे मिला करके हर एक बच्चे के साथ दौड़ता हूं और उनके साथ मेहनत करता हूं। आपने देखे होंगे बहुत सारे ट्रेनर होते हैं जो विसिल ले लेते हैं और केवल ज्ञान भर देते हैं, वो ना तो दौड़ते हैं ना कुछ करते हैं। मैं खुद जितना समय ग्राउंड में रहता हूं सारे बच्चों के साथ मेहनत करता हूं और उनको पर्सनली ट्रेंड करता हूं, जिससे कि उनको कोई भी परेशानी हो तो वो बता सकें और उनको वहीं पे सॉल्व किया जा सके। तो ये इसलिए हमारे संस्थान से जो एकेडमी है उससे सिलेक्शन होते हैं हर बार। अभी मध्य प्रदेश पुलिस में भरपूर सिलेक्शन दिए, जो बच्चे अभी ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं, अपने अपने जिले के लिए रवाना हो गए हैं। और अग्निवीर में आपने देखे बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। एसएससी जीडी में किसी भी आप पोस्ट के या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की कोई भी आ रही है पोस्ट, तो आप उससे हमारी अकेडमी से सिलेक्शन आप 100% पाएंगे, आप किसी भी उसमें लीजिए। तो ये हमारी जो अकेडमी है पन्ना में है, तो हमारे पन्ना जिले के जो आसपास के बच्चे हैं वो आए और यहाँ पे मेरे साथ और हमारे बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस हैं उनके साथ दौड़ करके अपने सपने साकार कर सकते हैं। जैसे एक गांव का बच्चा फौजी बन जाता है, बिल्कुल मेहनत करके, जो जुनून होता है
गांव के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है इस फौज की वर्दी के लिए, तो उस जुनून को जगाइए और आइए और बहुत अच्छा रहेगा। और जो एक बात है, जो गांव के बच्चे भटकते रहते हैं कि हम क्या करें क्या करें, यदि अच्छी सलाह लेनी हो तो दादा से संपर्क करें, ग्राउंड आए, वो एक ही रास्ता मिल जाता है। गांव में बच्चे सोचते हैं यार मेरे को फौज की तैयारी करना है, मेरे को ये ही करना है, वो भी करना है, तो बंदा कुछ नहीं कर पाता है। यदि एक को उसने ठान लिया तो दादा से भी संपर्क करें कि मेरे को ये तैयारी करनी है, दादा बहुत अच्छी से तैयारी कराते हैं, बस लेकिन तुमको अपने मन से तैयारी करनी पड़ेगी, अपने मन से उठकर जाना पड़ेगा, अपने से ही लगाव होना चाहिए तैयारी के लिए। बस दादा रास्ता बता सकते हैं, तैयारी करा सकते हैं, बाकी वो तुम्हारे ऊपर है। जय हिंद साहब। तो जैसा सही कहा कि मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको ग्राउंड बुलाऊंगा तो ग्राउंड तक आपको आना पड़ेगा, और ग्राउंड में जो जिम्मेदारी होती है वो मेरे ऊपर डिपेंड रहती है। यदि आप ग्राउंड ही नहीं आएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद मैं देख लूंगा, है ना, ये रहता है। ऐसे ही नहीं साथियों, मैंने भी बहुत सारी भर्तियां निकाली हैं, लेकिन कुछ कारणवश, है ना, मैं नहीं हो पाया हूँ, है ना। बहुत सारी भर्तियां निकाली हुई हैं, किसी में मैं हाइट में, बहुत बार हाइट में छटा हुआ हूँ, किसी बार पेपर में, किसी बार हाइट में, और अभी हाल ही में मैंने जो टीए का एग्जाम दिया था लास्ट तक, है ना, उसमें मैं फाइनल मेरिट से मतलब छटा हूँ। और आगे चल के फिर से मैं कोई ना कोई फिजिकल दूंगा, टीए का दूंगा, क्योंकि एज टीए के लिए बची हुई है, अब अग्निवीर के लिए एज है नहीं, क्योंकि अब एज मेरी काफी हो चुकी है। तो टीए के लिए ही मेहनत करेंगे, और फिर से हम अपने बच्चों के साथ कंधे से कंधे मिला करके उनके साथ जो दर्द वो सहते हैं, उन्हीं दर्द के साथ हम भी तैयारी करेंगे, और फिर से जो अगला जो रिजल्ट आएगा उनमें आप धमाकेदार रिजल्ट देंगे। तो इस बात का, तो उसमें आप उस रिजल्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं। पन्ना जिले के आसपास जितने जी लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत ही महज, बहुत ही कम मात्र फीस में आप तैयारी कर सकते हैं। आपको ना तो कहीं भोपाल जाने की आवश्यकता है, ना तो इंदौर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी एकेडमी ने इतने उदाहरण पेश किए हैं अभी 2 साल में कि लोग, गांव के जो बच्चे इंदौर जाते थे, भोपाल जाते थे, वहां उन्होंने जाना बंद कर दिया है। वो यहीं पे पेपर की तैयारी करते हैं पन्ना में ही, और यहीं पे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, और यहीं पे आकर के फिजिकल की तैयारी करते हैं, और वो एक ही बार में सिलेक्शन लेते हैं। तो ये बात है ना। आप साथियों, जैसा कि आप कहीं बाहर चले जाते हैं तो आप वहां पे 5,000 रुपए, 10,000 रुपए आप पहले फीस पे कर देते हो, फिर उसके बाद महीने में आप फीस देते हैं। तो फिर आप वहां पे कंटिन्यूटी बनाते हैं, तो आपको लगता है कि वहां से ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। ऐसा कुछ नहीं। आप यदि वहां पे जाते हैं और उसका यदि आप 50% भी यहाँ पे कंटिन्यू आप देते हैं पास में रह करके, तो आप यहाँ से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ये हमारी एकेडमी ने सिद्ध करके दिखाया है कि आप बिल्कुल घर के पास में रह करके और अपने घर जैसा माहौल में रह करके और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फिजिकल की 100% गारंटी रहती है, आपका फिजिकल बिल्कुल निकलेगा, लेकिन बशर्ते थोड़ी सी शर्तें रहती हैं, उस शर्त में आपको चलना पड़ेगा, तो फिजिकल 100% निकलता है, और आप वर्दी भी 100% पहनेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों तक ये पहुंचे और मोटिवेट हों और तैयारी करें। जय हिंद, भारत माता की जय।